हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन हम। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप नोटबुक अपने सामने रख लीजिएगा, एक कलम और एक नोटबुक। आप पहले क्वेश्चन को कॉपी पर लगाइएगा, फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए करते हैं सवाल। मतलब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित समूहों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर तांबा है, धातु है, क्रिप्टान है। अच्छा, ये वेन डायग्राम जो देता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखिए लगाएंगे कैसे हम लोग। यहाँ पर देखिए तांबा है, धातु है। अच्छा, मैं इसको बना लेता हूँ तांबा, ठीक ना। तांबा हो गया, ठीक ना। बात समझ में आई कि नहीं। अब धातु है। अच्छा, ये बताइए तांबा का संबंध धातु से है कि नहीं। एकदम है। मतलब ये जो तांबा है ये एक धातु ही है, ठीक ना। ये जो तांबा है एक धातु, मतलब ये धातु बड़ा सा है, फिर इसके अंदर तांबा है, ठीक ना। अब देखिए जो क्रिप्टान है, क्या क्रिप्टान भी धातु होता है क्या। इसका संबंध इसके साथ है नहीं। जो क्रिप्टान होता है इसका संबंध धातु के साथ नहीं है, इसलिए क्या बनेगा वेन डायग्राम इसका अलग बनेगा, ठीक ना। तो ये वेन डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्प में से यह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। देखिए यहाँ पर पर्वत है, ऊंचाई दिया है, मतलब पर्वत का संबंध किससे है, ऊंचाई से है। तो इसका यहाँ पर संबंध बताना है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, इसमें किसका संबंध सही उसी को यहाँ पर भरना है, ठीक ना। अच्छा, नदी का संबंध पानी से। अच्छा, नदी का संबंध पानी से, तो पानी तो बहता ना है, तो इसका संबंध मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहना, ठीक है ना। बहता है, सॉरी, बत्ती से, ठीक है ना। यह बात याद रखिएगा। पानी का संबंध जैसे अब पर्वत होता है तो ऊंचा होता है, इसलिए नदी तो बहती है ना, तो इसलिए पानी। अच्छा, गुफा का संबंध गहराई से है, एकदम सही। हाँ, गुफा का संबंध गहराई से है, ठीक ना। अच्छा, घाटी का संबंध सुंदरता से होती है, नहीं, घाटी का संबंध सुंदरता से नहीं होती है। चांद का संबंध क्या परछाई से होता है, ये भी नहीं, ये भी क्या है हम लोग का गलत है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा नदी का संबंध पानी तो बहता है, इसलिए भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका, बी वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है, ठीक है ना। गुफा का संबंध क्या होगा, गहराई से होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, ठीक। यहाँ पर दिया है आर ए टी का संबंध एस डी वाई से है, तो बी ए डी का संबंध किससे होगा। अच्छा, देखिए आर का संबंध एस से कैसे हुआ, ए का संबंध डी से कैसे हुआ, टी का संबंध वाई से कैसे हुआ, ठीक ना। ये पहले हम लोग पता करेंगे। अच्छा, आर में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे तो एस होगा ना, फिर ठीक है। अच्छा, ए में हम लोग क्या करेंगे, +3 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी, ठीक है, तीसरे ना 3 प्लस करेंगे। अच्छा, टी में हम लोग क्या करेंगे, टी में अगर हम लोग +5 करेंगे तो वाई हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं है आपको, ठीक है। उसी तरह हम लोग बी में क्या करेंगे, हम लोग बी में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो बी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए में हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर +3 करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ए में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझे। अच्छा, डी में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 5 करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 1 है, 3 है, फिर 5 है। इसी तरह हम लोग इसमें भी 1 3 5 करेंगे, ठीक है ना। तो डी में जब 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, सी डी आई, ठीक है ना। ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूट भाषा में क्या, देखिए यहाँ पर, कूट भाषा में BURN को YFIM के रूप में लिखा जाता है, तो WOUND के लिए कोड क्या। अच्छा, इसका संबंध पहले पता कीजिए कि इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, देखिए बी का वाई लिखा है, यू का एफ लिखा है, आर का आई लिखा है, एन का एम लिखा है। कैसे, देखिए एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं ना, मतलब यहाँ से ए से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक एम तक लिखेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ एन से लेकर जेड तक, इसके बीच में जो आएगा ना ये सब विपरीत होते हैं, ठीक ना। आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। आई बात समझ में कि नहीं है, ठीक है। तो ये विपरीत दिया है, तो बी का विपरीत देखिए वाई दिया है यहाँ पर, यू का विपरीत एफ है, आर का विपरीत
आई है, एन का विपरीत एम है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग WOUND का क्या करेंगे, विपरीत। अच्छा, डब्लू का विपरीत क्या होता है आपको पता होगा, डब्लू का विपरीत क्या होता है, डी होता है, ठीक है ना। अच्छा, ओ का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत एल होता है, ठीक ना। यू का विपरीत क्या होता है, जो यू है, यू का विपरीत क्या होता है, एफ होता है, ठीक। यू का विपरीत क्या होता है, यू का जो विपरीत होता है, यू का विपरीत तो यहाँ बता दिए, यू का विपरीत क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। अच्छा, एन का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर जो एन है ना, इसका विपरीत एम होता है, ठीक ना। डी है, डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू। अच्छा, इसका विपरीत देखिए, DLFMW, ऑप्शन में कहीं दिखा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या 3 राइट है, DLFMW, देखिए मिला ना यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत कुछ, मतलब इसमें कोई 3 समान होगा और एक अलग होगा सबसे, उसी को हमको क्या करना है, चुनना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, मंगल है, क्या मंगल क्या है, एक ग्रह है कि नहीं, ग्रह एक क्या होता है, एक ग्रह होता है। सूर्य क्या होता है, एक तारा होता है, ये आपको पता होगा, ठीक ना। सूर्य क्या है, एक तारा है। अच्छा, वरुण भी क्या है, एक ग्रह है, क्या है, ग्रह है। यूरेनस क्या होता है, एक ग्रह है, ठीक ना। अच्छा देखिए, यहाँ पे यह भी ग्रह है, यह भी ग्रह है भी, लेकिन यह क्या है, एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, सूर्य, क्योंकि पूछा है असंगत कौन है, मतलब 3 एक समान दिख रहे हैं आपको और एक क्या दिख रहा है, अलग, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक ना। आप क्वेश्चन को पहले लगाया करिए, ठीक ना, फिर कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए करिए, ठीक ना, कि मेरा कितना सही होता है, ठीक ना। फिर आई बात समझ में, चलिए हम लोग इसको करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, आप दिया है, दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें, ठीक ना। आई बात समझ में, यहाँ पर एक क्रम दिया है, क्रम में अनुपस्थित संख्या का मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर 1 है, 2 है, 6 है, 120 से 720, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसको हमें क्या करना है, पता करना है। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, एक में मैं गुना 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। अच्छा, 2 में मैं अगर 3 गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर 1 गुना किया है, यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना किया है, यहाँ पर 3 गुना, तो यहाँ पर कितना करेंगे हम लोग, 4 गुना करेंगे। अगर 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए आगे देख लिया जाए क्या सही है क्या। अब 24 में हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 में फिर हम 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। आई बात सुनिए, तो यहाँ पर कौन संख्या बनेगी, 24, ऑप्शन नंबर कौन सी, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, क्या, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को लगाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आई बेल आइकॉन का बटन भी आप लोग दबा दीजिए, अर्थात प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन रोजाना मिलता रहे, इसलिए, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं, ठीक ना दोस्तों। चलो इसे देखते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए यहाँ दिया है 12, 8 दिया है, 80 आ गया है, 16, 7 है, 207 दिया है, 25, 21 है, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है उसी को हमें क्या करना है, पता करना है। अच्छा देखिए, इसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, बचेगा 4, ठीक है। एक बार इसे क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो 12, 8 कितना होगा, 20 होगा, ठीक ना। फिर कितना होगा, 20 होगा। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुना, तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग इसको करेंगे, 16 में 7 को एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 16 में जब 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, कितना होगा, 9 होगा, ठीक ना। फिर क्या करते हैं, 16 में हम लोग 7 को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा, ठीक ना। ये बात समझ में कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग 25 में से भी 11 क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक ना। तो 25 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 25 में 21 को क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर लेते हैं। अच्छा, 25 में 21 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 2 2 4 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसका क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 छक्का 24 को 4, 2 80 बचे, 4 चौको 16, 17, 18, 184 हुआ, कितना हो गया, 184। ऑप्शन में कहीं दिखा, हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
यार आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अच्छा देखिए, आप प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आई है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप ना। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार दिया है, कुछ इस प्रकार, फिर इधर देखिए इस प्रकार दे दिया, ठीक ना। अच्छा इधर भी देखिए इस प्रकार दिया है, इस प्रकार दिया है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे कोने पर मिल गया है, ठीक। उसी तरह मुझे मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार कुछ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में ऐसा कौन दिख रहा है आपको, ये तो होगा नहीं, गलत है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या आपका सही आंसर है, ठीक ना। धन्यवाद, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।